हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो भाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आप एक खुद चीज़ सोच के देखो कि जो गाड़ी के अंदर ना मोस्ट एक्सपेंसिव जो पार्ट होता है वो है हमारी गाड़ी का इंजन, बराबर। तो इंजन की या कोई भी प्रोडक्ट की या गाड़ी की ना एक सर्टेन साइकिल होती है, एक लाइफ साइकिल होती है कि इतना टाइम वो चलेगा। उसके बाद देखो, हर जो चीज़ है वो मेंटेनेंस मांगता है, लेकिन उस चीज़ को पूरा कंप्लीट होने से पहले भी पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है। जो मैन्युफैक्चर होता है, ये डिपेंड जो प्रोडक्ट है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, उस दौरान उसकी मेंटेनेंस जो होती है वो आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो रिकमेंड करता है, बराबर। ये हम सभी लोग जानते हैं। तो आज हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, वो हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप एक कार ओनर हो ना, तो आपके लिए ये जो 5 फैक्टर है बहुत ज़रूरी है, कि जो कि ये दर्शाता है कि अगर आप ये चीज़ें सही तरीके से आप फॉलो करोगे ना, तो हमारी गाड़ी की जो इंजन है उसकी जो परफॉर्मेंस है, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है, वो हमेशा बरकरार रहेगी। आपको कभी भी शिकायत नहीं आएगी, राइट। अगर आप एक ट्रू कार लवर हो तो देखो, सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग का टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, राइट। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारी गाड़ी में जो इंजन यूज़ होता है, उसके अंदर आपको पता है इंजन ऑयल यूज़ होता है, ठीक है। अब जो इंजन ऑयल होता है ना, वो आपका जो मैन्युफैक्चरर है, आप कभी भी ना अपना जो मैनुअल है उसको खोल के पढ़ के देखोगे तो उसके अंदर आपको पता होगा, लिखा भी होगा कि या तो 1 साल या जो है 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर, डिपेंड अपॉन योर मैन्युफैक्चर। आप एक बार वो जरूर कंफर्म कर लेना। तो होता क्या है, अगर हम मान लो 1 साल बाद या 10,000 किलोमीटर बाद इंजन ऑयल को चेंज नहीं कराएंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंजन ऑयल यूज़ क्यों होता है, सब लोग जानते हैं कि लुब्रिकेशन के लिए जो वो होता है वो यूज़ होता है, क्योंकि अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट है जिसको लुब्रिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है, आपने शुरू में देखा होगा, जब भी इंजन ऑयल जब डालते हैं ना, एक बिल्कुल ट्रांसलूसेंट कलर और ब्राउनिश सा कलर में वो आता है, ठीक है। बहुत इंजन ऑयल जो है ड्रेन करते हैं 1 साल बाद, जब उसकी वैलिडिटी फिनिश होती रहती है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, बहुत थिक सा हो जाता है। देखो, उसके अंदर ना बहुत सारे, आपको पता है, मूविंग पार्ट शुरू में जो है मूव करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो मूविंग पार्ट होते हैं ना वो ब्रोक होते हैं, ठीक है, मतलब टूटते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होता है, कंटेमिनेशन जो है आ जाता है। अब सोचो, अगर हम वही जो है गंदा ऑयल वो रेगुलर यूज़ करेंगे तो उसमें होगा क्या, आपके इंजन के ऊपर ही वो बैड इंपैक्ट डालेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपका चलेगा तो सही, लेकिन जो है वो पीक परफॉर्मेंस, जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होती है, वो आपकी गाड़ी को नहीं दे पाएगा। तो और दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, हमारी गाड़ी में जो कूलिंग सिस्टम होता है ना, वो प्रॉपर शेप में होना चाहिए। प्रॉपर शेप इन द सेंस, आप लोगों को जानते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कूलिंग सिस्टम का मतलब हो गया गाड़ी में कूलेंट यूज़ हो गया, ठीक है। अब जो कूलेंट होता है वो यूज़ होता है ताकि हमारी गाड़ी में जो ओवर हीटिंग होती है ना, ओवर हीटिंग ना हो, और उसका जो टेम्परेचर है वो एक सर्टेन टाइम तक जो है वो कंट्रोल में रहे। अब कंट्रोल करने का मतलब मेरा क्या हो गया कि अब देखो, जब इंजन काम करेगा, गाड़ी चलेगी तो ओवर हीट करेगी। अब ओवर हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए कूलेंट का यूज़ होगा, राइट। तो देखो, इस चीज़ के अंदर ना 4 इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हो गया हमारा थर्मोस्टेट, दूसरा हो गया हमारा पंप, तीसरा हो गया हमारा कूलेंट इटसेल्फ, और चौथा हो गया हमारी गाड़ी में जो रेडिएटर यूज़ होता है, आपने सुना होगा। अब देखो, होता क्या है, जब इंजन वर्क करता है ना, जब सिलेंडर मूव करते हैं, आसपास की बाउंड्री में बहुत ज़्यादा जो होता है ना हीट डिसिपेशन होती है, बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए फिर थर्मोस्टेट क्लिक करता है और उसको कमांड देता है पंप को, तो वो सर्कुलेट करता है कूलेंट, ठीक है। अब कूलेंट क्या करेगा, वहाँ पे जो आसपास की बाउंड्रीज होगी उसमें सर्कुलेट करेगा। अब जो कूलेंट जब सर्कुलेट करेगा तो उसको हीट को कंट्रोल करेगा, काम डाउन करेगा, और फिर वो है वो रीसर्कुलेट होने की से पहले फिर वो पास ऑन होगा हमारे रेडिएटर के अंदर। अब आपने देखा होगा, रेडिएटर के अंदर जो फिन्स होती है और जो फैन होता है, उसकी मदद से वो फिर जो गर्म कूलेंट आया उसको वो कूल डाउन करता है, फिर दोबारा रीसर्कुलेट करता है। तो ये कंप्लीट साइकिल होगी। तो ये कंप्लीट साइकिल जो एक पूरा का पूरा कूलिंग सिस्टम जो पूरा काम करता है, ये आपका प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, प्रॉपर शेप पे होना चाहिए, राइट। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। कूलेंट का जो लेवल है हमेशा, मतलब उसको टॉप अप करो, उसको चेक करते रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप खुद भी देख सकते हो, बहुत बड़ी जो है ये चीज़ नहीं है। अब भाई देखो, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, वो मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी के अंदर, गाड़ी से पहले चलो एक शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं। अब आपको पता है, अगर लंग्स हमारे जो हैं अफेक्टेड होंगे, ठीक है, तो सांस जो है, ब्रीथिंग जो होगी वो सही तरीके से नहीं आएगी। तो अगर हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से ब्रीथ नहीं कर पा रही है, सांस नहीं ले पा रहे, तो आपको पता है हम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आती है। ऐसी सेम कंडीशन होती है हमारी गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर देखो, 2 तरीके के फिल्टर होते हैं। एक होता है हमारा एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर जो कि यूज़ होता है हमारा इंजन में, यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में, और दूसरा होता है हमारा केबिन फिल्टर। और केबिन फिल्टर जो यूज़ होता है वो है हमारा यहाँ पे ग्लव बॉक्स, जो आप खोलोगे ना तो आपको नीचे से निकलेगा। इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ और मैं शॉर्ट्स भी बना के डाल चुका हूँ। देखो, जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी जब सर्विस स्टेशन पे लेके जाओ 1 साल बाद तभी वो क्लीन या चेंज हो गया। आप उससे पहले भी इस चीज़ को खुद भी क्लीन कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखो, अगर फिल्टर चॉक्ड हैं
तो फिर सही तरीके से गाड़ी भी सांस नहीं ले पाएगी। अगर गाड़ी ठीक से सांस नहीं ले पाएगी तो आप समझो वो परफॉर्म जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाएगी। आप एक चीज़ खुद आप एग्जांपल खुद अपने आप गाड़ी जब चलाते हो आप सोच के देखो, अगर आप आसपास के इन्वायरमेंट में ऐसी जगह गाड़ी चला रहे हो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है, धूल मिट्टी उड़ती है, तो सोचो जो फिल्टर यूज़ होता है ना, वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो मान लो 1 साल की उसकी लाइफ है, तो 1 साल से पहले 6 महीने 8 महीने में वो चोक होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो चोक होना शुरू हो रहा है तो सही तरीके से जो एयर का जो है पास ऑन नहीं कर पाएगा जो है इंजन के अंदर। आप सभी लोगों को पता होगा कि देखो जो इंजन में जाना जो मतलब जो पावर जनरेट होती है वो होती है कंबशन के थ्रू। अब कंबशन मतलब फ्यूल और एयर का जो है प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए। और अगर फ्यूल में आपका ज़्यादा बर्न तब होगा अगर आपकी जो एयर की जो क्वालिटी होगी वो सही तरीके से मेंटेन नहीं होगी, और दूसरा एयर जो है वो प्रॉपर जो है बाहर से रिसीव नहीं होगी। अब जो है चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं आपको बताता हूँ, लीकेज। लीकेज इन द सेंस आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा गाड़ी जब खड़ी होती है ना, ऑयल के ड्रॉप्स या कुछ ऐसा कूलेंट का जो है लीकेज, या कुछ आपको ऐसा लगता है कुछ कहीं से फ्लूइड लीक कर रहा है। तो ये जो लीकेज होती है ना, ये लीकेज को आप मतलब ऐसे मतलब स्मेल करके भी आप देख सकते हो। अगर गाड़ी में बैठे हो फ्यूम्स वगैरह आ रही हैं, या अगर इस तरीके की प्रोबेबिलिटी है ना, तो उसको इग्नोर मत करो, शुरू में थोड़ा जज करो। अगर लगता है कि नहीं कंडीशन सीरियस है तो आप अपनी जो मैकेनिक उसको जाके दिखा सकते हो। और देखो ऑयल के लीकेज होने की प्रोबेबिलिटी वहीं से होगी जहाँ पे एक तो फ्लूइड को या ऑयल को जहाँ पे होल्ड करके रखा जाता है, या इंटेंस प्रेशर में उसको जहाँ से फ्लो होना पड़ता है, ठीक है। या तो आप देखो जो सील्स होती हैं, रबर की जॉइंट्स होते हैं, वहाँ आप उसको चेक कर सकते हो, राइट। और पांचवा भाई फैक्टर हो गया, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल फैक्टर है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। देखो मैंने एक ना शॉर्ट भी डाला था इसमें बना के, आप मेरे को खुद इसमें ना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस पॉइंट पे अपना क्या राय देना आप पसंद करो, आप इसको वैलिड मानते हो नहीं। देखो कभी भी ना जो हमारा ऑयल है, मतलब जो पेट्रोल है, जो हमारा पेट्रोल टैंक में जो पेट्रोल होता है, उसको कभी भी ना रिजर्व तक जाके यूज़ नहीं करना चाहिए। रिजर्व से पहले हमेशा भरा लेना चाहिए। आप अपने पेट्रोल को रिजर्व कंडीशन में जाके भी उसको यूज़ कर रहे हो तो होगा क्या, आपका जो पंप होगा उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा सक करने के लिए। पेट्रोल का जो चैम्बर होता है ना, वहाँ पे कई बार इम्प्योरिटीज़ जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो सेटल डाउन है, वो वैसे तो रखे हैं नीचे अपना बिल्कुल सेटल्ड है, लेकिन कई बार क्या होगा जब पेट्रोल कम होगा और उसको आपका पंप को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा सक करने के लिए, तो वहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होगी। वाइब्रेशन क्रिएट होने के चक्कर में वो सेडिमेंट्स भी ऊपर आएंगे, और वो सेडिमेंट्स या जो इम्प्योरिटीज़ है फिर वो घूम के आपका क्या करेगा, आपके जो फिल्टर्स होंगे, ऑयल फिल्टर होंगे, फिर फ्यूल फिल्टर होंगे, उसको चोक करेगा, और वहाँ से भी जब पास ऑन होने के बाद फिर वो जाएगा इंजन में, वहाँ पे उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा कंबशन क्रिएट करने के लिए। और कई बार एक कंडीशन ऐसी बन जाती है कि वो आपके इंजन पे बैड इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो भाई ये 5 जो फैक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का प्लीज़ आप अगर ध्यान रखोगे ना, एक नंबर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रहेगी आपकी जो है इंजन की, राइट। तो होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।